नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ फरवरी 2015 का आपका मंथली हॉरोस्कोप, आपका मंथली फोरकास्ट। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। भाई, मंथ की शुरुआत, फरवरी की शुरुआत ही मंगल आपके 11वें घर में है, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, यानी मार्स और वीनस इकट्ठे बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में है, 11th हाउस में है, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के घर में है। ये आने वाला मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, आपके लिए पैसा बनाने के अच्छे अच्छे मौके लेके आएगा। मंथ ऑफ फरवरी अपॉर्चुनिटी से भरपूर होगा, अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन कहीं बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फाइनेंशियली ये मंथ हर तरह की कामयाबियों से भरपूर है। आपको जॉब मिल सकती है, आपकी जॉब में तरक्की हो सकती है, आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस मंथ ऑफ फरवरी के अंदर जिन लोगों के पास डिसीजन है, पावर मेकिंग अथॉरिटी है, जिन लोगों के पास लीडिंग अथॉरिटी है, वो आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आपके नेम ऑफ फेम में राइज होगी, आपके ओपिनियन को प्रायोरिटी दी जाएगी। मंथ ऑफ फरवरी प्रोमिनेंट मंथ है एरीज के लिए। आप पैसा बनाने में कामयाब होंगे, आपकी फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, आपकी सेविंग्स में राइज होगी। मंथ ऑफ फरवरी के अंदर जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे अपने मंसूबों को हासिल करने में कामयाब होंगे। थोड़ी बहुत अड़चने हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उनको मानना होगा, टेक्निकल सपोर्ट आपको लेनी होगी, लेकिन अपनी एफर्ट्स को जारी रखें। आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा और हैंडसम रिवार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा, 12 फरवरी के बाद मंगल ने मीन राशि में जाना है, जिसकी वजह से रनिंग अराउंड बहुत होगी, भाग दौड़ बहुत होगी। कई बार आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन में भी रहेंगे, कई बार खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखें। घर के अंदर बाहर के लोगों को दखल अंदाजी बिल्कुल ना करने दें। थोड़ा टेम्पर अपने काम डाउन को रखें। अगर हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका ताल्लुकात आपके नर्वस सिस्टम को लेके है, सर को लेके है, आपके ब्लड और यूरिन को लेके है, तो किसी अच्छे डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा, इस दौरान 12 फरवरी के दौरान, 12 फरवरी के बाद जो समय आने वाला है, अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर आपको लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सोच विचार करके करें। कोई पैसा उधार मांगना चाहता है, सोच विचार करके दें। यह ना हो कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आप कर दें जो रिस्की हो कि पैसे लगाए हुए आपको वापस ना मिले। वर्बल कमिटमेंट ना बनाएं, उससे आपका नुकसान होगा। वर्बल फाइनेंशियल कमिटमेंट बनाने से पहले सोच विचार कर लें, कहाँ पैसा देना है, किसको उधार देना है, किसको नहीं देना है, ये आपके ऊपर है। मंथ ऑफ फरवरी प्रोमिनेंट है, हर तरह से तरक्की होगी, रिकॉग्निशन में, नेम ऑफ फेम में राइज होगी। लेकिन कुछ हेल्थ का ध्यान रखना होगा और इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। अगर हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपके हिप्स को लेके है, आपकी बैक को लेके है, आपके जोड़ों को लेके है, तो भी अपने खाने पीने का, अपने वेट का और कंसल्टेंट से बातचीत करनी होगी। बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृष राशि के लिए। भाई, वृष राशि के लिए, टॉरस के लिए मंथ ऑफ फरवरी मार्स और वीनस कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। और मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन हाउस ऑफ प्रोफेशन में है। प्रोफेशनल सक्सेस में राइज होगी। प्रोफेशन के अंदर अपनी डिटर्मिनेशन से काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट डालेंगे, जो डिजायरेबल रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। कोई भी मुश्किल होगी, उसमें काबू पाने में आपको हिम्मत करेंगे, कामयाबी मिलेगी। प्रोफेशन के अंदर ये मंथ ऑफ फरवरी प्रोमिनेंसी दिलाने वाला है। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। किसी नए प्रोजेक्ट में आप शामिल होंगे। जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे, आपकी ओपिनियन की कदर करेंगे। आप अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होंगे। अब बात करेंगे कुछ और बातों से। कई बार लोग आपकी एग्जिस्टेंस से थ्रेटन्ड भी होंगे।
आपके कॉन्फिडेंस से डरे हुए भी होंगे, आपकी नेम ऑफ फेम से जेलस भी होंगे। भाई ये दुनिया है, ऐसा होता रहता है। कई बार आपके अपने ही लोग आपकी बातों से को लेके चिढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं, इस समय ग्रम्पी खुद भी ना बने, बातचीत में मोहब्बत लेके आए, हर बात की खाल ना उतारें और हर बात पे शक ना करें। अपने प्यारों को वक्त देना होगा, पैशन देना होगा, केयर करनी होगी, तो बात निपट जाएगी। अगर नीरस टू डीरस को लेके किसी बात पे तनाव हो जाए या गलत फहमी हो जाए तो उसका निदान करना होगा, उसको सॉर्ट आउट करना होगा, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत वहीं खत्म करना होगा। चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे, टेंशन्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन आप हिम्मत करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। टॉरस के लिए मंथ ऑफ फरवरी के अंदर ये भी कहना चाहता हूं, हेल्थ वाइज अगर छाती में शार्प पेन हो, चेस्ट में शार्प पेन हो, टमी को लेके परेशानी हो, लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन हो, तो आपको अपना ध्यान रखना होगा। टेक्निकल मैटर्स के अंदर किसी के ऊपर राम भरोसे पे मत रहें। टेक्निकल मैटर्स के अंदर आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होगी और उनकी कदर भी करनी होगी। एक बात और भी कहना चाहूंगा, ऐसा कोई भी काम ना करें जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकते हो। अपने आप को किसी स्कैंडल से दूर रखें। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी बुध अष्टम भाव में है, सूर्य के साथ है। आईसाइट का ध्यान रखना होगा, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना होगा। हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड से है, यूरिन से है और आपके पेट से है, सांस से है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर बॉडी के अंदर किसी बात को लेके आपको लगता है शार्प पेन चल रही है या बॉडी अनवेल है तो कंसल्टेंट से, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। तरह तरह की मुश्किलें आएंगी, तरह तरह के चैलेंजेस को फेस करना होगा। कुछ टेक्निकल मैटर्स हो सकते हैं जिनको आपको तुरंत डील करना होगा। सडन एक्सपेंडिचर में राइज होगी, तनाव बहुत ज़्यादा होगा, टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। इस दौरान ये भी कहना चाहता हूँ, किसी डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दें। इस समय घर में कला कलेश ना रखें। प्रोफेशन के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है, प्रोफेशन के अंदर और घर के अंदर किसी पॉलिटिकल गेम का पार्ट ना बने। अगर कोई पॉलिटिकल गेम्स आपके साथ चल रहा हो उसको रिजॉल्व कर लें। सेहत का ध्यान रखें, मानसिकता के अंदर नेगेटिव अप्रोच ना लेके आए, नेगेटिव एटीट्यूड ना लेके आए। एक बात और भी कहना चाहूंगा जो करनी चाहिए इस दौरान, बहुत जरूरी है कि अपनी जो भी आप टेक्निकल मैटर्स के अंदर अगर आप इन्वॉल्व हैं तो टेक्निकल गाइडेंस जरूर लें, मनमर्जी ना करें और टेक्निकल मैटर्स के अंदर अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कदर करें। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई राशि स्वामी चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है कुंडली के अंदर वो 12वें घर में है। भागदौड़ बहुत होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। कई आपके काम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइम पे नहीं होंगे, उसकी वजह से मन में परेशानी बहुत होगी। लेकिन लगन में बृहस्पति का संचार हो रहा है। बृहस्पति का संचार कैंसेरियन के लिए 13 जुलाई तक रहेगा। जो लोगों के पास प्रोफेशनल नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा ये मंथ ऑफ फरवरी चैलेंजेस लेके आएगा। हर बनते बनते काम में अड़चने होंगी, प्रोफेशनल कामों में अड़चने होंगी। लोग आपसे बहुत अटपटे से सवाल भी करेंगे, आप हर सवाल को अपने नाक पे ना लें। कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी जो एक्सपेक्टेड सक्सेस है वो शायद आपको नहीं मिलेगी या उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कैंसेरियन साथियों, अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन को लेके आना होगा या आपको को टेक्निकल एक्सपर्ट से राय लेनी होगी। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 12 फरवरी के बाद
तरक्की में राइज होगी। 12 फरवरी के बाद हर काम जो अधूरा पड़ा था प्रोफेशनली वो आपका बन जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। लेकिन 12 फरवरी के बाद हेल्थ वाइज ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो, स्किन से हो, अगर आप डायबिटिक हैं, सेहत का बहुत ध्यान रखें। अपनी दवाई, अपनी खुराक, अपनी एक्सरसाइज के अंदर तालमेल पैदा करना होगा। किसी भी तरह की बद परहेजी से बचना होगा। 12 फरवरी के बाद चलने फिरने का भी ध्यान रखें। हेल्थ वाइज अपनी बैक का जरूर ध्यान रखें। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। भाई मंथ ऑफ फरवरी के अंदर जो राशि स्वामी सूर्य है वो 6ठे स्थान में है, 6th हाउस में है, बुध के साथ है और शनि की दृष्टि जिस तरह से उन पे पड़ रही है, शनि की तृतीय दृष्टि सूर्य बुध पे पड़ रही है। बनते कामों में अड़चने बहुत होगी, टेक्निकल इश्यूज बहुत होंगे। हर काम के अंदर टेक्निकल इश्यू की राइजिंग होगी। कई बार टेक्निकल मैटर्स को लेकर परेशान भी बहुत होंगे। अगर आप कोर्ट में हैं, इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी चल रही है, लीगैलिटी के अंदर है, तो बहुत परेशानी का वक्त है। इस दौरान ये भी कहना चाहूँगा, हर काम में अड़चने होंगी। लोग आपको टेस्ट करेंगे, आपकी पेशेंस को, आपके फाइबर को, आपकी टॉलरेंस को थॉरली टेस्ट किया जाएगा। कई बार आप बहुत बातों के कारण परेशान भी होंगे, तनाव बहुत होगा, पैसे का खर्च, पैसे हवा में उड़ेंगे। लेकिन इस दौरान ये भी कहना चाहूँगा, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। रोमांस के अंदर आप इंजॉय करेंगे, अटेंशन बहुत होगी। लेकिन अपने आप को किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में तो रखें, लेकिन स्कैंडलस रिलेशनशिप से दूर रहें। अगर कोई आपको अननेसेसरी अटेंशन दे रहा है और वो आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं, ऐसी अटेंशन से आप दूर रहें। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, अपना हर कदम सोच समझ के उठाएं। ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपकी रेपुटेशन डैमेज हो। हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन, पेट से नीचे के हिस्से को ध्यान देना होगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके हो, यूरिन के लेके हो, ब्लड को लेके हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। नेक को लेके प्रॉब्लम हो, गले को लेके कोई इशू चल रहे हो, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा लेना होगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। खाने पीने से कुछ अगर बद परहेजी ना हो तो बात बने। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। मेरी राशि स्वामी बुध पंचम भाव में है, सूर्य से युक्त है। आप जितने एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, उतनी बड़ी आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी। जितनी अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी के अंदर, आपका पूरा फोकस होगा, उतने अच्छे डिसीजन आपके बनेंगे। आपकी क्रिएटिविटी के मुताबिक आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी। जितने एक्टिव हैं उतनी राइज ज़्यादा है, जितने अनएक्टिव हैं, लेजी हैं, ले बैक हैं, उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। लेकिन मंथ ऑफ फरवरी के अंदर तनाव बहुत होगा, चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगे। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। जिद में आके कोई हरकत ना करें। स्टबर्न एटीट्यूड, अग्रेसिव एटीट्यूड से परहेज करें। अपने आप को लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर टेम्पर की बजाय पैशन को लेके आना होगा। मैरिज रिलेशनशिप में मोहब्बत करनी होगी, प्यार करना होगा, केयर भी करनी होगी। हेल्थ वाइज ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपकी स्किन को लेके हो, यूरिन को लेके हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। मैं लिब्रा के लिए पंचम भाव में मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है। जितने आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, उतनी बड़ी रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। रोमांस को एंजॉय करेंगे, लव और टेंशन को बहुत एंजॉय करेंगे। लाइफ लग्जरी से भरपूर होगी, इश्क से भरपूर होगी। लेकिन मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए प्रोमिनेंसी लेके आएगा। आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने स्टेटस को हासिल करने में कामयाब होंगे। तरक्की का योग है, पैसा बनाने का योग है। हर तरह से आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा।
नई गाड़ी ले सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर बहुत डिग्निफाइड इंप्रूवमेंट होगी। अच्छे अच्छे कामों में आपका हाथ होगा, नए प्रोजेक्ट आपके सामने होंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, मानसिक तनाव बहुत होगा। मानसिक तनाव पैसे के खर्च को लेके है या घर की प्रॉब्लम्स को लेके है, लेकिन बाहर के लोगों को फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की इजाज़त बिल्कुल ना दें। अपने आप को चोट वोट या छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखें। हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपके ब्लडर्स को लेके है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपने वर्ड से किसी को जलील ना करें, किसी की मान मर्यादा को भंग ना करें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बहुत होंगे, या आपको किसी का कर्जा अदा करना पड़ेगा, या फैमिली मैटर्स के डेट्स आपको पे करने होंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, अनएक्सपेक्टेड पेनल्टी पनिशमेंट से आपको गुजरना पड़ेगा। बात करेंगे स्कॉर्पियो। मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। भाई शनि की साढ़े इस समय पीक पे है। कम्युनिकेशन लोगों के साथ, आपकी मैरिज रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, हर चीज पे इसका असर होगा। कम्युनिकेशन अपनी बना के रखें। ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, बहुत स्टबर्न बनेंगे, जिद्दी बनेंगे, लोगों को जलील करेंगे, रिलेशनशिप आपके लोगों के साथ खराब होगी। इसी एटीट्यूड की वजह से फैमिली रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं। प्रोफेशन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। फैमिली मैटर्स के साथ किसी भी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस को बहुत केयर, पैशन के साथ आपको अटेंड करना होगा। अच्छे कामों पर आपकी नज़र होगी, अच्छे कामों पर आपको नज़र रखनी होगी। गुजारा लायक पैसे आपको मिल जाएंगे, जितनी ज़रूरत है उतने पैसे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी है कि अपने पैसों को संभाल के रखें। प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। इस दौरान अगर आप सिंगल हैं, नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं, कोई अच्छी अटेंशन आपको मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, आपके इश्क की शुरुआत हो जाएगी। हेल्थ वाइज अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी लोअर एब्डोमेन में बहुत ध्यान रखें। अगर कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो, तो अपने कंसल्टेंट, अपने डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। कई बार भागदौड़ बहुत होगी, एनर्जी थोड़ी कम होगी, कई बार फीलिंग गुड फैक्टर नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको काम करना होगा। कम्युनिकेशन के दरवाजे खोलें, नाराजगी दूर करें और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। और थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पैशनेट बने, पैशन से काम लें। कई बार अंडरस्टैंडिंग की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को पैदा ना होने दें, ऐसी सिचुएशन को वाइजली हैंडल करें। बात करेंगे सैजिटेरियस। मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। भाई देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है उच्च के, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सैजिटेरियस इस समय आउट ऑफ कंफर्ट जोन में है, परेशान भी है, अनसिक्योर भी है, फियरफुल भी है, थोड़े दिमाग में अंदर धड़का सा भी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सैजिटेरियस का ये स्ट्रगल कुछ समय चलेगा, लेकिन आपको एक्टिव होना होगा, डिटरमिन बनना होगा, डायनामिक होना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड का ध्यान रखना होगा। हर काम के अंदर रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना होगा। हर काम के अंदर चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशंस को आपको डील करना होगा। लेकिन ये भी मानना है कि सैजिटेरियस को जितना आप एक्टिव बनेंगे उतना आप क्रिएटिव बनेंगे, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। फॉरेन प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेस मिल सकती है, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर में हो सकती है। आप फॉरेन जाके 5-6 महीने के लिए, साल के लिए आपको काम मिल सकता है। डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन टेक्निकल मैटर्स को वाइजली हैंडल करें। कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा होगी। शायद लोगों की नजर बहुत हाइट पे है। शायद इस समय आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे। इसको लेके आप परेशान हो सकते हैं,
डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं और अनॉयड हो सकते हैं। मैं उसमें दो राय नहीं दूंगा, वो आपका अपना हक है, वो मानता हूं। काल चक्र का, समय का चक्र बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन कई बार जब हमारा समय अच्छा ना हो तो वो बहुत धीमा प्रतीत होता है। इस समय जप पे ध्यान देना होगा और कुछ उपाय करने होंगे। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भाई मास जो फरवरी का महीना है, फरवरी के मास के अंदर, इस पर्टिकुलर मंथ फरवरी के अंदर सूर्य बुध का योग लगन में है। ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, हायर अथॉरिटीज आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेगी, रिकॉग्नाइज करेंगी। जिनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सन मरकरी के ऊपर शनि की तृतीय दृष्टि है। पारिवारिक उलझनें बहुत होंगी, कई बार टेंशन बहुत होंगी, गुजर अलग पैसे आपको मिलते रहेंगे, जो आपको चाहिए वो एक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत सी ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं भी होंगे। पैसे का खर्च करते हुए ध्यान देना होगा, प्रोफेशनल डिसीजन बनाते हुए ध्यान देना होगा। कई बार आमदन कम, खर्चे ज़्यादा होंगे। कई बार हर काम के अंदर आपको लगेगा कि डिले हो रही है, अड़चनें पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी कहूँगा, मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर के अंदर, नेम ऑफ फेम के अंदर राइजिंग लेके आएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अपनी वर्ड ऑफ स्पीच से किसी के ऑनर, प्राइड को हर्ट ना करें और कोई डेस्परेशन के अंदर आके ऐसी हरकत ना करें जिसको आपको जस्टिफाई करने में शर्म आए या एम्बैरेसमेंट आए, वो ना करें। बात करेंगे एक्वेरियस। एक्वेरियस से ये कहेंगे कि मंगल शुक्र का योग लगन में है। लग्जरी से लाइफ भरपूर होगी, इश्क से भी लाइफ भरपूर होगी, अटेंशन आपको बहुत मिलेगी, कंपेनियनशिप आपको मिल जाएगी। अगर आप सिंगल हैं, नया इश्क की शुरुआत आपकी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि शनि की पोजीशन दशम भाव में है और दशमेश आपके लगन में है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, किसी नए वेंचर की, किसी नई बिगिनिंग की शुरुआत हो सकती है। वेस्टर्न कंट्री से कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आ सकता है। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, चैलेंजेस बहुत होंगे, इश्यूज बहुत होंगे, उनको आपको रिजॉल्व करना होगा। एक्वेरियस, जितने आप डिटरमिन बनेंगे, जितने आप हार्ड वर्किंग बनेंगे, जितने आप डिवोटेड होंगे, डेडिकेटेड होंगे, उतनी बड़ी राइजिंग प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। 13 फरवरी के बाद सूर्य का संचार जो होने वाला है वो लग्नेश के अंदर, कुंभ राशि के अंदर, उसकी वजह से घरेलू उलझनें बहुत होंगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन टेक्निकल मैटर्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। हेल्थ का कोई भी इशू जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो, गले को लेके हो, लोअर एब्डोमेन को लेके हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अपनी इस दौरान ये भी कहना चाहूँगा, अपने वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर पोलाइटनेस लेके आए, अग्रेशन नहीं। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, उस पर लगाम लगानी होगी। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। मैं पाइसेस से कहना चाहूंगा, केतु का संचार आपके लगन में हो रहा है। भागदौड़ बहुत होगी, एफर्ट्स बहुत होगी। आपकी क्रिएटिविटी से आपके नेम ऑफ फेम में राइज होगी। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप डिटरमिन बनेंगे, जितनी आप एफर्ट लगाएंगे, जितनी आप क्रिएटिव होंगे, उतनी बड़ी तरक्की आपकी होगी। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी। एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा। बहुत सी मुश्किलें आपकी आसान होंगी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व होंगी। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, केतु लगन में है, राहु सप्तम भाव में है।
सेहत का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने वेट का ध्यान रखें। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, लग्जरीज पे होगा, लाइफस्टाइल पे होगा, अपने आप पे होगा, अपनी इमेज को पॉलिश करने पे होगा। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, खर्च अपना सोच समझ के करें। पाइसेस के लिए अपनी मैरिज रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको रिजॉल्व कर लें। अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन को आपको खत्म करना होगा। अपनी मैरिज रिलेशनशिप के अंदर अपनी किसी भी तरह के कम्युनिकेशन गैप को रिजॉल्व कर लें, बिटरनेस को खत्म करें, अग्रेशन को दूर लेके जाएं, पैशन को लेके आएं, तो बात बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय मंथली हॉरोस्कोप्स। If you are new to my channel, then please do become a subscriber, because if you become a subscriber, you can claim a free consultation, introductory consultation. But for more daily contents, including monthly horoscopes, yearly horoscope, weekly horoscope, you can go back to my website. You can watch us on the YouTube channel. If you have enjoyed this video, then please do give us a like. And also, if you have any comments or suggestions regarding our forecast or horoscopes, please leave me a comment below. I'll be more than happy to respond to your comment. And please look after yourself and don't forget to become a subscriber of our channel.